सर्दियों का मौसम हो और हम पाकिस्तानी मूँगफली ना खाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, आज का जो हमारा मौज़ू है, वो बेसिकली मूँगफली के फ़वाइद, नुकसानात, कितनी क्वांटिटी खा सकते हैं, कितनी नहीं खा सकते, ये हम आज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप मेरी एक वीडियो की सीरीज़ देख रहे हैं, जो मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जिसमें हर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक जैसे मैंने आपके साथ मेथी दाना डिस्कस किया था, ब्लैक कॉफ़ी डिस्कस की थी, करेले का जूस डिस्कस किया था। अब मुझे जो सजेशंस आई थी वो थी मूँगफली के फ़वाइद, नुकसान और क्वांटिटी बताएँ। तो जैसे हम किसी भी फूड को साइंटिफिकली एनालाइज़ करते हैं तो हम 3 चीज़ों को देखते हैं। नंबर 1 में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, नंबर 2 में हमारे पास फैट्स आते हैं, नंबर 3 पे प्रोटीन आता है। इन 3 चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम इसका ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं और उसके बाद हम इसकी कोई साइंटिफिकली देख लेंगे इसमें कितने के मिनरल्स हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो है कि न्यूट्रिशन वैल्यू है। कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो 28 ग्राम हम इसमें क्वांटिटी ले रहे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे मूँगफली में, वो होंगे बेसिकली 5.5 ग्राम। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसमें प्रोटीन आएगा, प्रोटीन इसमें होता है 7.4 ग्राम और फैट जो होते हैं इसमें 4 ग्राम फैट्स होते हैं। अब आ जाते हैं पीएफए वैल्यू, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर। प्रोटीन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फाइबर इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो फाइबर होता है 28 ग्राम में, वो होता है बेसिकली अगर मूँगफली का काउंट किया जाए तो 9.8 ग्राम फाइबर जो है वो सॉल्युबल फाइबर जो है वो मूँगफली में 28 ग्राम में पाया जाता है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ देखने के लिए आएगी वो आएगी ग्लाइसेमिक लोड। तो सबसे पहले हम इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो मूँगफली का वो है 14। इस मीन के यहाँ पे क्लियर हो गया कि डायबिटिक के लिए सेफ है। लो ग्लाइसेमिक इसका वो इंडेक्स है, डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है, लो कैटेगरी में आती है। तो अगर हम इसका ग्लाइसेमिक जो लोड है वो काउंट करना चाहेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 100, तो अगर इसका हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं तो वो हमारे पास तकरीबन आएगी 2.8 ग्राम। तो इस मीन के डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी कि डायबिटिक पेशेंट्स को खा सकते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को कितनी अमाउंट में ले सकते हैं, आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर फीमेल की बात की, जो फीमेल जो है एक दिन में 28 ग्राम तक मूँगफली खा ले तो वो सेफ है। एक उसका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, दूसरा इससे ये है कि उनकी वो शुगर लेवल्स को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं मेल, तो मेल इसमें 35 ग्राम जो है वो पीनट जो है पर डे जो है वो खा सकते हैं, उनके लिए सेफ है। अब इसमें और कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जिसलिए हम इसको एक हेल्दी फूड कंसीडर करते हैं? इसमें मैग्नीशियम होता है जो 168 मिलीग्राम होता है, जो हाई अमाउंट एक मैग्नीशियम की होती है और डायबिटिक पेशेंट्स को मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो आपका जितना भी एक मेटाबॉलिज्म इसका चल रहा होता है इंसुलिन का और ग्लूकोज़ का, उसमें बेसिकली इंसुलिन को जो है सपोर्टिव जो अगर मल्टीविटामिन देखा जाए तो मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। मैग्नीशियम के बाद इसमें सोडियम होता है, फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है। ये सारे जो है मिनरल्स इसमें एक अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें आपको एक अच्छी अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है कि कौन से लोग हैं जिनको मूँगफली नहीं खानी चाहिए, पीनट्स नहीं खाए जाते। कुछ लोगों को पीनट्स एलर्जी होती है। मिसाल के तौर पे आपने पीनट्स खाई हैं और खाने के फ़ौरन बाद अगर आपको गले में ख़राश फ़ील हो रही है या आपके जिस्म पे कहीं पे भी धब्बे आपको नज़र आ रहे हैं या ख़ारिश हो रही है, इट्स मीन के पीनट्स आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको पीनट नहीं खानी चाहिए, आप पीनट एलर्जन हैं। तो इसलिए कोई भी फूड खाने से पहले उसको आप टेस्ट कर लिया करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अब आ जाते हैं इसके नुकसानात। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको पीनट बटर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, पीनट बटर में सोडियम होता है, शुगर्स होती है और फैट्स होते हैं। वैसे तो मूँगफली में मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपके दिल के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी में एचडीएल लेवल्स हैं, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो कम करते हैं और आपकी हेल्दी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप इसको पीनट बटर की फॉर्म में खाते हैं तो उसमें सोडियम होता है, हाई अमाउंट में शुगर होती है और उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपके नंबर ऑफ कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं, दूसरा आपकी शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तीसरा आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं, पीनट्स को वैसे तो खा सकते हैं रॉ फॉर्म में, लेकिन ना तो वो इसको साल्टेड में भुना हुआ खाएँ कि जो बेसिकली जो मूँगफली जो है जो आपको नमक में भून के देते हैं, उस फॉर्म में ना खाएँ, पीनट बटर की फॉर्म में ना खाएँ, आप इसको नॉर्मल जो है रॉ फॉर्म में खा लें तो ज़्यादा बेहतर है प्रेफरेबली। इसके अलावा उसके कोई और नुकसानात नहीं हैं, आप इसको खा सकते हैं। कोई भी फूड डायबिटिक पेशेंट जो है जब भी कोई फूड इनटेक करना चाहे तो पहले उसको देख ले कि उसके साइंटिफिकली फ़ायदे क्या हैं।
आप सुनी-सुनाई बातों पे ना जाएँ, अगर मैं भी कोई बात कर रहा होता हूँ, तो आप उसको गूगल पे या कोई अच्छे से साइंटिफिकली जो वेबसाइट है जैसे गूगल स्कॉलर है, वहाँ से जाएँ, उसको रिसर्च करें, पढ़ें और देखें अगर उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है तो यूज़ करें, अदरवाइज़ सुनी-सुनाई बातों पे अमल ना करें। यूट्यूब, गूगल, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शन देती हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशंस फैली हुई हैं, इसलिए कोई भी इस्तेमाल से पहले उसको अच्छे से देख लें। अगर आप मुझसे कोई कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं डायबिटीज़ के लिए, पीसीओएस के लिए, ओबेसिटी के लिए, तो आप मुझे नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इससे मुझसे कॉन्टैक्ट करके डाइट प्लान भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच।